शाम का वक्त था, हवा में उदासी घिरी हुई थी, जैसे किसी कहानी का आगाज होने वाला हो। दानिश तैमूर एक खामोश और संजीदा मिजाज इंसान, जो अपनी माजी के जख्मों को दिल के अंदर दफन किए बैठा है। कभी किसी पर भरोसा नहीं करता, ना ही मोहब्बत पर यकीन रखता है। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट कम, मगर आंखों में कहानियों का तूफान छुपा हुआ है। दूसरी तरफ यमुना जैदी, एक नरम दिल, खुश मिजाज मगर हसास लड़की, जिसके ख्वाब अभी अधूरे हैं। वो मोहब्बत को इबादत समझती है और एहसास को सब कुछ। किस्मत इन दोनों को एक ही रास्ते पर ले आती है जब एक हादिसा इनके दरमियान पहला राब्ता बन जाता है। दानिश तैमूर एक कामयाब बिजनेसमैन है, मगर अंदर से टूटा हुआ। यमुना जैदी एक स्कूल टीचर है, जो अपनी मां की बीमारी के बाइस जिंदगी के बोझ तले दबी हुई है। दोनों की पहली मुलाकात अस्पताल में होती है, जब यमुना अपनी मां के लिए खून ढूंढ रही होती है और दानिश, जो वहाँ किसी दोस्त के चेकअप के लिए आया होता है, बगैर सोचे समझे खून दे देता है। यमुना के लिए वो एक अजनबी मसीहा बन जाता है। इस लम्हे से एक नया रिश्ता जन्म लेता है, एक ऐसा रिश्ता जिसमें शक, मोहब्बत, एहसास और दर्द सब शामिल हैं। वक्त गुजरता है, उनकी मुलाकातें बढ़ती हैं। कभी स्कूल के दरवाजे पर, कभी पार्क में, कभी बारिश के मौसम में छतरी के नीचे। दानिश के दिल में एक नरम जज्बा जन्म लेता है, मगर वो उसे कबूल करने से डरता है। इसे लगता है कि मोहब्बत कमज़ोर कर देती है, और वो दोबारा कमज़ोर नहीं होना चाहता। दूसरी तरफ यमुना के लिए दानिश एक राज बन जाता है, एक ऐसा इंसान जो बोलता कम है मगर महसूस बहुत ज़्यादा करवाता है। वो हर दिन इसकी खामोशियों को समझने लगती है, और इन्हीं खामोशियों में मोहब्बत का रंग देखती है। पहली किस्त के इख्तिताम पर कहानी एक जज्बाती मोड़ लेती है। जब यमुना अपने स्कूल से घर जाती है तो रास्ते में एक कार हादसा होता है, और कार के ड्राइवर का चेहरा देखकर वो चौंक जाती है। वो दानिश तैमूर होता है, खून में लथपथ, मगर इसकी नज़रें अब भी यमुना को तलाश कर रही होती हैं। यमुना के कदम ज़मीन में जैसे जम गए, आंखों से आंसू बहने लगे। अस्पताल की लाइट्स, एम्बुलेंस की आवाज़ें, सब कुछ धुंधला गया। वो भागती हुई दानिश के पास पहुंची, इसके चेहरे पर हाथ रखा, आपको होश है? मगर दानिश की पलकें बंद थीं, लबों पर वही खामोशी जो हमेशा इसके हिस्से में आती थी। डॉक्टर्स ने उसे अंदर मुंतकिल कर दिया। यमुना सारी रात अस्पताल के बाहर बैठी रही, दिल में दुआएं, लबों पर खौफ। सुबह होने पर जब डॉक्टर ने बताया कि खतरा टल गया है, इसकी आंखों से शक्कर के आंसू बहने लगे। चंद दिन बाद जब दानिश को होश आया, यमुना खामोशी से इसके कमरे में आई। दानिश ने आहिस्ता से कहा, तुम रोई थीं? वो मुस्कुरा कर बोली, जब दिल में किसी की जगह बन जाए तो आंसू खुद ब खुद रास्ता ढूंढ लेते हैं। दानिश पहली बार मुस्कुराया, बरसों बाद शायद। इस लम्हे से दोनों की कहानी एक नई सिमत में चल पड़ी। वक्त गुजरता गया, यमुना की मां की तबीयत संभल गई, और दानिश ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी तन्हाइयों को इसकी बातों में दफन करना शुरू कर दिया। दोनों अक्सर शाम को दरिया के किनारे बैठकर चाय पीते, बातें कम करते, मगर खामोशियों में एक मुकम्मल गुफ्तगू होती। यमुना कहती, आपका दिल बहुत सख्त लगता है, मगर आंखें कुछ और कहती हैं। दानिश हल्का सा हंसकर कहता, आंखों को लोग पढ़ लेते हैं, इसलिए मैं नजरें झुका लेता हूँ। एक दिन यमुना ने पहली बार इसके माजी का दरवाज़ा खोला। दानिश ने बताया कि इसकी मंगनी बरसों पहले एक लड़की से हुई थी, मगर वो किसी और से मोहब्बत कर बैठी। इस दिन के बाद दानिश ने खुद से वादा कर लिया था कि कभी किसी पर भरोसा नहीं करेगा। यमुना ने वो सब सुना, मगर इसकी आंखों में हमदर्दी थी, हार नहीं। मोहब्बत एक बार नहीं, कभी कभी बार बार जन्म लेती है। ये कहकर वो चली गई। दानिश देर तक खामोश बैठा रहा, जैसे उसके दिल में किसी ने नई सांस डाल दी हो। वक्त की रेत पर कदम बढ़ते गए। अब दोनों एक दूसरे के लिए ज़रूरत बन चुके थे, मगर किस्मत हमेशा इम्तिहान लेती है। एक दिन यमुना को अपने स्कूल से तरक्की की पेशकश हुई, मगर शर्त ये थी कि उसे शहर छोड़कर दूसरे इलाके जाना होगा। वो उलझ गई, एक तरफ इसकी मेहनत, दूसरी तरफ वो एहसास जो दानिश की खामोशियों में परवान चढ़ रहा था। इसने दानिश से बात की, अगर मैं चली गई तो? दानिश ने नजरें झुकाते हुए कहा, तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हारे ख्वाब तुमसे बड़े हैं। मगर अंदर से वो टूट गया। यमुना चली गई, मगर हर दिन दानिश के लिए एक सदी बन गया। रातों में वो वही दरिया किनारे बैठता, जहाँ वो कभी इकट्ठे चाय पीते थे। 6 महीने बाद यमुना वापस आती है। अब वो बदली हुई थी, प्रपोजल लेकर आई थी। मगर इस दौरान दानिश के दिल में एक नया खौफ जन्म ले चुका था। इसने कहा, मोहब्बत के बाद मोहब्बत नहीं होती। यमुना की आंखों में आंसू आ गए। तो किया ये सब एक वहम था? दानिश ने कुछ नहीं कहा। वो पलट गई, मगर किस्मत ने एक और मोड़ रखा था।
उसी रात एक तूफानी बारिश में यमुना की गाड़ी दरिया के पल पर फिसल गई। दानिश को खबर मिली तो वो पागलों की तरह वहां पहुंचा। बारिश में भीगते हुए चीखता हुआ उसने उसे कार से निकाला। मैं तुम्हें खो नहीं सकता, वो चीखा। यमुना ने आहिस्ता से आंखें खोलीं। फिर कहो कि मोहब्बत के बाद भी मोहब्बत होती है। दानिश के लब कपकपाए। मोहब्बत के बाद भी मोहब्बत होती है, अगर वो तुम हो। बारिश थम गई, फिजा में एक नई रोशनी फैल गई। दोनों अस्पताल पहुंचाए गए। यमुना बच गई मगर दानिश बेहोश था। चंद दिनों बाद जब इसने आंखें खोलीं तो सामने यमुना थी। इसके चेहरे पर वही मुस्कुराहट थी जो उम्मीद बनकर जिंदा रहती है। दोनों की आंखों में एक नई कहानी थी। एपिसोड के इख्तिताम पर वो दोनों एक साथ उसी दरिया के किनारे बैठे हैं। यमुना ने कहा, मोहब्बत ख़त्म नहीं होती, वो सिर्फ रूप बदलती है। दानिश मुस्कुराया, और कभी कभी वो वापस भी आती है, मोहब्बत के बाद। कैमरा आहिस्ता आहिस्ता उनसे दूर जाता है। हवा में हल्की मौसीकी गूंजती है और स्क्रीन पर लिखा आता है। सुबह की नरम धूप दरिया के पानी पर झलक रही थी। हवा में सुकून था मगर दिलों के अंदर तूफान छुपा हुआ। दानिश, तैमूर और यमुना ज़ैदी एक नए सफ़र की दहलीज पर खड़े थे। पिछले दिनों की तलखियाँ, गलत फहमियाँ सब वक्त के दरिया में बह गई थीं, मगर ज़िंदगी के इम्तिहान कभी ख़त्म नहीं होते। यमुना ने दानिश की तरफ देखा। कभी कभी दिल चाहता है कि वक्त यहीं रुक जाए। दानिश ने मुस्कुराते हुए कहा, वक्त रुक जाए तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, मोहब्बत नहीं। इस एक जुमले ने दोनों के दरमियान एक खामोश अहद बांध दिया। चंद हफ्तों बाद दोनों की ज़िंदगी में नया बाब शुरू हुआ। दानिश ने अपनी कंपनी के एक नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया और यमुना स्कूल में प्रिंसिपल के तौर पर काम करने लगी। वो दोनों अपने ख्वाबों में मसरूफ़ थे मगर एक दूसरे के बगैर दिन अधूरे लगने लगे। जब भी फासला आता दोनों एक दूसरे को ख़त लिखते, पुराने अंदाज में, जैसे जज्बात कागज़ पर ज़्यादा सच्चे लगते हैं। हर ख़त में एक वादा होता, एक उम्मीद। मगर किस्मत हमेशा किसी ना किसी मोड़ पर आज़मा लेती है। कंपनी में दानिश के खिलाफ साजिश शुरू हुई। इसके करीबी दोस्त इमरान, जो बरसों से इसके साथ था, हसद में अंधा हो चुका था। इसने जाली कागजात तैयार करके दानिश को माली धोखाधड़ी के इल्ज़ाम में फंसा दिया। मीडिया में खबरें फैल गईं, सोशल मीडिया पर तेज़ बहस छिड़ गई और देखते ही देखते दानिश की साख खतरे में आ गई। यमुना ने हर जगह इसका साथ दिया। वो अदालत के दरवाजे तक पहुंची, वकीलों से मिली, हर गवाही के लिए खड़ी हुई। मगर दुनिया के तने, इल्ज़ाम और शक के तीर दिल पर लगते रहे। एक दिन जब दानिश थक कर कहता है, शायद किस्मत मुझे सुकून देने के लिए बनी ही नहीं, तो यमुना उसके करीब आकर बोली, सुकून कोई चीज़ नहीं, ये वो इंसान है जो आपके दिल में बसता है, और मैं तुम्हारे दिल में हूँ। इस एक जुमले ने दानिश के आंसू छुपा दिए। मगर इमरान की चाल कामयाब होती दिखाई दी। अदालत में एक झूठी शहादत आने वाली थी और अगर वो रिकॉर्ड हो जाती तो दानिश को जेल जाना पड़ता। यमुना ने खामोशी से इस गवाह से मुलाकात की। इसने सच अगलवाने के लिए अपनी इज्जत, अपनी साख, अपनी नौकरी सब दांव पर लगा दी। जब सच सामने आया तो सब चौंक गए। इमरान गिरफ्तार हो गया और दानिश की बेगुनाही साबित हुई। दुनिया के सामने वो जीत गया मगर अंदर से टूट गया था। इसने सबके सामने कहा, मोहब्बत के बाद मैंने खुद को खो दिया और अब मोहब्बत ने मुझे वापस पाया है। लोग ताली बजा रहे थे मगर यमुना की आंखों में खामोश खुशी थी। चंद दिनों बाद दोनों ने फैसला किया कि वो सब छोड़कर किसी दूर मकाम पर जाएंगे, जहां सिर्फ सुकून हो, कोई इल्ज़ाम ना हो, कोई शोर ना हो। वो शुमाली इलाकों का रुख करते हैं। बर्फ से ढके पहाड़, चाय के कप और हवाओं में मोहब्बत की खुशबू। वहीं यमुना कहती है, जिंदगी जब आसान हो जाए तो दिल में एक डर सा पैदा होता है। दानिश मुस्कुराता है, मोहब्बत आसान नहीं होती मगर जब सच्ची हो तो हर मुश्किल आसान लगती है। इनकी जिंदगी खूबसूरत गुजरने लगती है मगर कहानी का मोड़ अभी बाकी था। एक दिन यमुना को एक डाक आती है, उसकी मां की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। वो फौरन वापस आती है मगर दानिश कुछ दिनों तक राब्ते में नहीं आता। जब वो वापस आती है तो पता चलता है कि दानिश को एक पुरानी बीमारी ने घेरा है, एक खामोश दर्द जो बरसों से छुपा हुआ था। यमुना के लिए ये एक नया इम्तिहान था। अस्पताल की राहदारियों में वो फिर से दुआओं में खो गई। दानिश कहता है, अगर मैं ना रहा तो। वो रोते हुए बोली, तुम रहो या ना रहो, मोहब्बत हमेशा रहेगी। तुम्हारी सांसें नहीं, तुम्हारी यादें मेरी जिंदगी हैं। वक्त गुजरता गया, दानिश की हालत बेहतर होने लगी मगर इसकी आंखों में अब एक सुकून था। वो कहता है, मोहब्बत के बाद मैंने जिंदगी जीना सीखा है, अब चाहे जिंदगी कितनी भी कम क्यों ना हो, ये मुकम्मल लगती है। एपिसोड के इख्तिताम पर दोनों पहाड़ों के बीच खड़े हैं।
सूरज गुरूब हो रहा है, रोशनी उनके चेहरों पर पड़ रही है, हवा में खामोश दुआ है। यमुना कहती है, अगर किस्मत ने दोबारा आजमाया तो। दानिश जवाब देता है, फिर हम दोबारा मोहब्बत करेंगे, मोहब्बत के बाद एक बार फिर। सुबह के नरम सुनहरे धूप में पहाड़ों की सरसब्जियां रोशनी के साथ चमक रही थीं, मगर दानिश तैमूर और यमुना जैदी के दिलों में बेचैनी का साया अब भी मौजूद था। पिछले इम्तिहानात, साजिशें और मुश्किलात के बाद दोनों ने महसूस किया कि मोहब्बत में जीत के बाद भी खतरात ख़त्म नहीं होते। जिंदगी की छोटी छोटी खुशियाँ, हर मुस्कुराहट, हर लम्हा कीमती थी, मगर किस्मत अब भी अपनी आजमाइश लेकर आ रही थी। दानिश ने अपनी सेहत पर पूरी तवज्जो देनी शुरू की, मगर उसके दिल में छपी बीमारी की भारी छाप हर दिन महसूस होती रही। यमुना हर लम्हा उसके करीब रही, इसके लिए दवा की तरह और दुआओं की तरह। दोनों ने फैसला किया कि वो एक नए शहर में एक छोटा सा घर तलाश करेंगे, जहाँ सुकून, अमन और मोहब्बत का मुहित हो। ताहम उनके रास्ते में नए किरदार आना शुरू हुए। एक पुराना दोस्त हारिस, जो दानिश के माजी से ताल्लुक़ रखता था, वापस आया। हारिस न सिर्फ दोस्त था बल्कि दानिश के कारोबारी मामलात में भी अहम किरदार रखता था। मगर उसके दिल में यमुना के लिए छपी हसद ने नई कहानी का आगाज़ किया। यमुना ने जल्द ही महसूस किया कि हारिस की मौजूदगी दानिश के करीब बहुत ज़्यादा असर डाल रही है। हर बात, हर हंसी, हर नज़र में एक छपी हुई कशमकश थी। यमुना दिल ही दिल में कहती, मोहब्बत सिर्फ दिल में नहीं, जज्बात में भी मुकाबला मांगती है। दानिश की तवज्जो, जो पहले यमुना पर मुकम्मल थी, अब एक वक्त के लिए हारिस की मशावरत और मशगूलियत में बट गई। मगर दानिश के दिल की गहराई में यमुना के लिए मोहब्बत पहले से ज़्यादा मजबूत और नाकाबिल शिकस्त थी। एक दिन यमुना को पता चलता है कि इसके स्कूल में एक बच्ची खतरनाक बीमारी का शिकार है और बच्चे के वालिदैन माली तौर पर मदद नहीं कर सकते। यमुना फौरन बच्चे की मदद करने की कोशिश करती है, मगर उसे एहसास होता है कि इसके लिए ये सब मुमकिन नहीं, मगर दानिश तैमूर हर तरह से इसके साथ है। वो बच्चों के हस्पताल के इंतजामात में खुद शामिल होता है और हर पेचीदा मसले को हल करता है। इस वाक़ये ने दोनों के दरमियान एक नया रिश्ता कायम किया, एतिमाद, कुर्बानी और मुकम्मल समझौते का रिश्ता। इस दौरान दानिश के कारोबार में हारिस ने एक ख़तरनाक चाल चल दी। इसने कंपनी के बड़े सौदे में फ़रेब किया और दानिश के खिलाफ माली और कानूनी पेचीदगियाँ पैदा कीं। दानिश और यमुना ने मिलकर न सिर्फ कानूनी मामलात को संभाला बल्कि हारिस को भी रोका। हर दिन एक नया इम्तिहान, हर रात एक नया सवाल, मगर दोनों का रिश्ता मजबूत होता गया। दानिश ने एक दिन यमुना से कहा, दुनिया के हर तूफान में तुम मेरे साथ हो, यही काफ़ी है। यमुना ने हंसकर जवाब दिया, मोहब्बत के बाद हम दोनों ताकतवर रहीं, बस साथ रहीं। रोमानवी लम्हात, मोहब्बत के इकरार और छोटे छोटे झगड़ों के दरमियान कहानी ने एक नया रंग लिया। एक बार जब वो पहाड़ों के दरमियान वॉक कर रहे थे, यमुना ने पूछा, क्या तुम मुस्तकबिल के बारे में फ़िक्र करते हो? दानिश ने आहिस्ता से कहा, मोहब्बत के बाद मुस्तकबिल की फ़िक्र नहीं, सिर्फ तुम्हारी ज़रूरत है। उनके बीच एक खामोशी छा गई, हवा में खुशबू और दिल में अमन। लेकिन तकदीर ने एक और इम्तिहान रखा। एक दिन दानिश की सेहत अचानक बिगड़ गई और उसे हस्पताल में दाखिल कराना पड़ा। यमुना हर लम्हा इसके साथ रही, इसकी देखभाल की, दिल के हर खौफ को अपनी मोहब्बत से दूर किया। वो जानती थी कि मोहब्बत के बाद सबसे बड़ा इम्तिहान सब्र और कुर्बानी है। दानिश की हालत बेहतर होने लगी, मगर उसके दिल में खौफ अब भी मौजूद था कि कहीं वो यमुना से दूर ना हो जाए। एपिसोड के आखिर में दोनों पहाड़ों के बीच खड़े हैं, सूरज गुरूब हो रहा है, हवा में मोहब्बत की खुशबू है। यमुना कहती है, अगर जिंदगी हमें और आजमाइश दे तो हम क्या करेंगे? दानिश मुस्कुराता है, फिर भी हम एक साथ होंगे, मोहब्बत के बाद। दिन धीरे धीरे ढल रहा था, सूरज की सुनहरी किरणें पहाड़ों के दरमियान जम रही थीं और हवा में ताजगी के साथ एक खामोशी छाई हुई थी, मगर दिलों के अंदर तूफान अभी भी मौजूद था। दानिश तैमूर और यमुना जैदी ने पिछले एपिसोड्स में बेशुमार मुश्किलात झेलीं, मगर किस्मत ने अभी भी उनके अज़्म और मोहब्बत को आजमाना बाकी रखा था। दानिश की सेहत अब कुछ बेहतर थी, मगर डॉक्टर्स ने खबरदार किया कि वो मुकम्मल सेहतयाब होने के लिए वक्त और एहतियात की ज़रूरत है। यमुना हर लम्हा इसके साथ रही, इसकी हर ज़रूरत को पहचाना, हर खौफ को अपनी मोहब्बत से दूर किया और उसने महसूस किया कि मोहब्बत सिर्फ साथ होने में नहीं बल्कि कुर्बानी में भी होती है। नई सुबह में दोनों ने फैसला किया कि वो एक छोटे मगर परामन गांव में जाकर ज़िंदगी शुरू करेंगे, ताकि सुकून मिले, मोहब्बत परवान चढ़े और दिन रात की दौड़ से दूर रहें। लेकिन ज़िंदगी के नए चैलेंजेस इंतज़ार कर रहे थे।
गांव पहुंचने के बाद यमुना ने पाया कि वहां के लोग नए आने वालों के लिए मशकूक थे और दानिश की शोहरत एक बड़े शहर के बिजनेसमैन के तौर पर इन्हें कबूल करने में मुश्किल पैदा कर रही थी। मगर यमुना ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी नरम मिजाजी, मोहब्बत और हौसले के साथ सबके दिल जीत लिए। उसी दौरान दानिश के माजी के दुश्मन हारिस दोबारा मंजर में आ गया, मगर इस बार वो सिर्फ हसद और ख़तरा नहीं बल्कि इंतकाम के जज्बे के साथ आया। इसने गांव में खबरें फैलाईं और दानिश के कारोबार के लिए नए खतरात पैदा किए। हारिस की साजिशें पेचीदा थीं और हर दिन एक नई आजमाइश बन गई। दानिश और यमुना ने मिलकर हर मसले को हल किया, लेकिन हर फतह के बाद एक नया खौफ, एक नया सवाल पैदा होता रहा। एपिसोड के बीच में एक और पेचीदगी आई। यमुना की मां की सेहत अचानक बिगड़ गई और उसे फौरी तौर पर शहर जाना पड़ा। यमुना और दानिश के दरमियान वो पहला लंबा फासला आया। इस दौरान दानिश को एक पुरानी बीमारी के असरात दोबारा महसूस होने लगे और वो खुद को यमुना के बगैर कमज़ोर महसूस करने लगा। दोनों दिल ही दिल में एक दूसरे की फिक्र कर रहे थे और हर मुलाकात के इंतज़ार में दिन तवील लगते थे। इस दौरान एक अहम मोड़ आया जब गांव में एक फितरी आफत, एक अचानक तूफान और बारिश उनके घर और कारोबार के करीब आ गई। लोगों में खौफ और हलचल मच गई और दानिश व यमुना ने सबकी हिफाजत के लिए अपनी जान को खतरे में डाल दिया। यमुना ने अपने हौसले, मोहब्बत और जहानत से सबको संभाला और दानिश ने अपनी हिम्मत और ताकत से हर मुश्किल को काबू में रखा। ये लम्हे इनके दरमियान ताल्लुक़ को और मजबूत कर गए और दोनों ने महसूस किया कि मोहब्बत सिर्फ लफ्ज़ों में नहीं बल्कि अमल, कुर्बानी और साथ में भी होती है। एपिसोड के आखिर में तूफान के बाद सूरज दोबारा नमूदार होता है। दरिया के किनारे पानी की नरम रोशनी में दोनों खड़े हैं। यमुना कहती है, किया हमें हर आजमाइश से लड़ना होगा। दानिश ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, मोहब्बत के बाद हर तूफान हमारे लिए एक नया सबक है और हर सबक हमें मजबूत बनाता है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते ही आंखों में यकीन, दिल में सुकून और मोहब्बत की रोशनी। कैमरा आहिस्ता आहिस्ता उनके इर्द गिर्द के कुदरती मनाजिर दिखाता है। हवा में नरम मौसीकी और दिल की धड़कनें महसूस होती हैं। स्क्रीन पर लिखा आता है। शाम की हल्की रोशनी में पहाड़ों और दरिया की सरसब्जियां सुनहरी नजर आ रही थीं, मगर दानिश, तैमूर और यमुना ज़ैदी के दिल में अब सुकून कम और एक नया बेचैनी का सांस आया था। पिछले एपिसोड्स में जो मुश्किलात इन्होंने झेली थीं, इनके असरात अभी बाकी थे और किस्मत एक और गैर मुतवक्के मोड़ लेकर आ रही थी। दानिश की सेहत बेहतर थी, मगर डॉक्टर्स की हिदायत के बावजूद इसके जिस्म में छपी बीमारी के असरात कभी कभार ज़ाहिर होते रहते। यमुना हर लम्हा उसके करीब रही, इसके खौफ और दर्द को अपनी मोहब्बत और हौसले से कमज़ोर करती रही, मगर दोनों जानते थे कि ज़िंदगी में हर खुशी के बाद एक इम्तिहान भी होता है। गांव में नई जिंदगी शुरू हुई, मगर शहर के कारोबारी दुश्मन और हारिस अब भी अपने मंसूबों में मसरूफ़ था। हारिस ने इस बार न सिर्फ दानिश के कारोबार में मुश्किलात पैदा की बल्कि गांव में भी फरेब के जाल फैलाए। इसने लोगों के दिलों में शकूक पैदा किए कि दानिश और यमुना नया शहर छोड़कर यहाँ आए हैं ताकि गांव के वसाइल पर कब्जा करें। यमुना और दानिश ने अपनी मोहब्बत और ईमानदारी से हर इल्ज़ाम का मुकाबला किया, मगर हर दिन एक नया तनाज़ो पैदा होता रहा। एक दिन यमुना को पता चला कि एक बच्ची जो स्कूल में क्लास में सबसे ज़हीन थी, अचानक लापता हो गई है। यमुना ने फ़ौरन तहक़ीक़ात शुरू की और दानिश के साथ मिलकर हकीकत सामने लाने की कोशिश की। इन्हें मालूम हुआ कि हारिस ने बच्ची को अपने मंसूबे में बतौर हरबा इस्तेमाल किया ताकि दानिश की तवज्जो बटाई जा सके और वो अपनी कंपनी के मामलात पर पूरी तवज्जो ना दे सके। यमुना और दानिश ने न सिर्फ बच्ची को महफूज निकाला बल्कि गांव के लोगों के दिल में अपनी कुर्बानी और मोहब्बत की सच्चाई भी साबित की। उसी दौरान दानिश की बीमारी ने शिद्दत पकड़नी शुरू कर दी। इसे अस्पताल में दाखिल होना पड़ा और यमुना ने हर लम्हा इसके साथ गुजारा। हर दवा, हर लम्हा, हर खौफ के दरमियान यमुना ने दानिश से कहा, मोहब्बत के बाद हम हर इम्तिहान से गुजर कर भी जीत सकते हैं, बस साथ रहें। दानिश ने आंखें बंद करके आहिस्ता कहा, तुम हो तो सब कुछ मुमकिन है। लेकिन किस्मत का खेल ख़त्म नहीं हुआ। हारिस ने एक बड़ी साजिश के तहत पुलिस को भी शामिल कर लिया। दानिश पर एक जाली केस बनाया गया कि इसने गांव के वसाइल पर नाजायज़ कब्जा किया और मीडिया ने खबर फैला दी। गांव के लोग और करीबी दोस्त शक में पड़ गए और दानिश और यमुना के लिए ये सबसे बड़ा इम्तिहान बन गया। यमुना ने अपनी अकल, हौसला और मोहब्बत से हर रुकावट अबूर की, अदालत में डेटा और सबूत जमा कराए और हर शख्स को हकीकत दिखाई। आखिरकार दानिश की बेगुनाही साबित हुई, मगर ये लम्हे उनके दिल में शदीद जज्बात और खौफ छोड़ गए। एपिसोड के आखिर में दोनों दरिया के किनारे बैठे हैं।
सूरज की रोशनी उनके चेहरों पर पड़ रही है, हवा में मोहब्बत की खुशबू है और दिल में नए अहद का अज़्म है। यमुना कहती है, अब हम सब के सामने हैं, मगर किया हर आजमाइश के बाद भी सुकून मिलता है। दानिश मुस्कुराते हुए जवाब देता है, मोहब्बत के बाद हर आजमाइश हमें मजबूत बनाती है, और सुकून तो उसी लम्हे आता है जब हम एक दूसरे के साथ हों। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं, दिल में यकीन और रूह में अमन के साथ। कैमरा आहिस्ता आहिस्ता उनके इर्द गिर्द के कुदरती मनाजिर दिखाता है, पस मंजर में नरम मौसीकी और स्क्रीन पर लिखा आता है, मोहब्बत के बाद हर लम्हा एक नया इम्तिहान है और कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई।